अमेरिका इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को मार दिया जाता है। ये न्यूज़ अब कंफर्म हो चुकी है और ईरान के लोकल मीडिया ने भी इस न्यूज़ को कंफर्म कर दिया है। जिस जगह खामेनी की मीटिंग चल रही थी, जहां पे उनके साथ कई सारे बड़े अधिकारी भी मौजूद थे, वहां पे 30 से ज़्यादा मिसाइलों से एक बार में हमला किया जाता है। जिसके बाद खामेनी के साथ, रक्षा मंत्री के साथ उनकी पूरी टॉप लीडरशिप, लगभग 40 से ज़्यादा अधिकारी एक ही बार में मारे जाते हैं। अब खबर यह है कि उसके बदले में ईरान ने इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है। चाहे यूएई हो, चाहे बहरैन हो, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी अरब हो, कुवैत हो, जॉर्डन हो, सीरिया, कोई भी हो, इराक हो, ईरान हर जगह हमले कर रहा है। अभी कुछ देर पहले की न्यूज़ है कि ईरान ने साइप्रस में भी हमला कर दिया है। साइप्रस में 2 मिसाइलें दागी है। और आयतुल्ला अली खामेनी को सीधा मार देना, ये शायद अमेरिका और इजरायल की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो कोई आतंकवादी नहीं था, कोई टेररिस्ट नहीं था, वो एक सुपर लीडर था ईरान का। और वो न सिर्फ एक राजनीतिक आदमी था, वो बहुत बड़ा धर्मगुरु भी माना जाता था। दुनिया भर में जितने भी शिया मुसलमान हैं, उसको एक बड़ा चेहरा मानते हैं। दुनिया भर में शिया मुसलमानों का आयतुल्ला अली खामेनी एक बहुत बड़ा चेहरा था। उसको मार दिया जाता है रमज़ान के महीने में, जो कि मुस्लिमों में, इस्लाम में मतलब काफ़ी पवित्र माना जाता है। ऐसे टाइम पे इसके जो रिएक्शन है पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में जो क्या बोलते हैं, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर के अंदर जो यूएस एम्बेसी, वहाँ पे इस समय अटैक किया गया है। जो वहाँ की लोकल पब्लिक है अटैक करती है, वहाँ पे आग लगा दी जाती है, बदले में वहाँ पे गोलीबारी होती है। तो 8 से लेकर 12 पाकिस्तानी भी मारे जाते हैं। चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, बलूचिस्तान हो, पेशावर हो, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमेरिका इजरायल के खिलाफ। भारत में भी हो रहा है, जहाँ पे लखनऊ हो गया, श्रीनगर हो गया, कश्मीर हो गया, जम्मू में, ये सारी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुल मिला के ये वॉर पहले थी कि अब 1-2 देशों की थी, उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते पूरे रीजनल में फैल गई, मतलब पूरे रीजन में। पूरा मिडिल ईस्ट आज के टाइम पे इस वॉर की चपेट में आ चुका है। कुछ देर पहले की न्यूज़ है कि ईरान ने साइप्रस पे भी मिसाइल दाग दी है, जो वहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज में ऑयल टैंकर्स पे भी अटैक करना चालू कर दिया है ईरान ने। आप कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में, क्योंकि पहले जब कुछ भी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते थे किसी देशों के बीच में, तुरंत बोलते थे सब लोग कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा, इतना बड़ा मतलब चीज़ें हुई हैं, जहाँ पे एक युद्ध में इतने सारे देश इन्वॉल्व हो चुके हैं। अभी बात करें तो टोटल शायद 8 से 10 में हो सकता है, 8 से 10 कम से कम कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं आज के टाइम पे। आगे कितनी होंगी, क्योंकि ईरान कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके उतने कंट्रीज़ को इस मतलब युद्ध में खींचने की कोशिश कर रहा है। दुबई के अंदर पाम जुमेरा पे हमले हो रहे हैं, बुर्ज खलीफा के पास हमले हो रहे हैं, वहाँ पे अबू धाबी में हमले हो रहे हैं, सऊदी अरब में रियाद में, कतर के दोहा में, जो फाइनेंशियल कैपिटल है, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल मतलब ना सिर्फ यूएई की, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के जो फाइनेंशियल कैपिटल है, जिसमें दुबई आता है, अबू धाबी आता है, वहाँ पे इस समय हमले हो रहे हैं। ईरान मान के बैठा है कि हमको अब पूरी तरीके से ऑल आउट जाना है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सवाल अब ये है कि अमेरिका को रोकेगा कौन। आप कितना भी बोल लेंगे खामेनेई ख़राब था, मैं भी मानता हूँ कि खामेनेई का जो शासन वहाँ पे था किस तरीके से था। अभी कुछ महीने पहले वहाँ प्रोटेस्ट हुए थे, कितने हज़ारों लोग मारे गए, कोई मतलब न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से 20,000 30,000 नंबर आता है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन किसी कंट्री में घुस के इस तरीके से सीधा सीधा हमला कर देना, वहाँ के सुप्रीम लीडर को ही मार देना, ये किसी भी एंगल से मतलब कोई नहीं बता सकता कि ये सही कार्रवाई थी। बात करेंगे अगर यूएन की, यूएनएससी की, कि वहाँ पे जाके बैठक होगी, कुछ नहीं होने वाला, सब बस दिखावे की चीज़ें हैं। कुल मिला के 5 कंट्रीज़ के पास ही वीटो पावर है, जिसमें अमेरिका भी है। कोई भी जाके अगर रिजोल्यूशन अगर पास होने वाला भी होगा तो अमेरिका सीधा उस पर वीटो लगा देगा। अमेरिका नहीं लगाएगा तो फ्रांस लगाएगा, ब्रिटेन लगाएगा, जो कि नेटो में है, इनके साथ ही रहने वाले हैं। अब अगर आपको लगता है कि खामेनेई के मरने के बाद ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगी, अमेरिका अपने मनपसंद की सरकार वहाँ बैठा लेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये बिल्कुल अभी ना के बराबर है, क्योंकि किसी कंट्री में आप एयर स्ट्राइक करके, हवाई हमले करके तख्ता पलट नहीं कर सकते हैं जब तक आप वहाँ पे अपनी मिलिट्री न भेजें। ईरान जैसी कंट्री में जहाँ पे पिछले 47 साल से, 50 साल से एक आदमी बैठा हुआ था, उसके जो शासन की जड़ होगी वो कितने नीचे तक होगी किसी को नहीं पता। और अगर आपको वहाँ पे सच में रिजीम चेंज करना है, जो आज की तत्कालीन सरकार है उसको उखाड़ के फेंकना ही है, तो अमेरिका को अपनी मिलिट्री वहाँ पे उतारनी होगी, जो कि अमेरिका शायद ही करे। अगर अमेरिका वहाँ पे अपनी मिलिट्री उतारता है, ग्राउंड इन्वेजन करता है, तो उनकी मिलिट्री को जाकर सीधे सीधे जो ईरान के IRGC कमांडोज़ हैं, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडोज़ हैं, उनसे भिड़ना पड़ेगा, जो अमेरिका शायद ही इतने बड़ा रिस्क लेगा। बाकी ये वॉर अब किधर जाने वाला है किसी को नहीं पता। ईरान किसी के ऊपर भी कभी भी हमला कर दे रहा है, कभी साइप्रस हो गया तो कभी अबू धाबी हो गया, कहीं पे भी मतलब हमला कर दे रहा है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इसका एंड किस तरीके से होगा? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए आने वाली अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।